हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको जैकेट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2 मीटर प्रिंटेड कॉटन का कपड़ा लिया है और आधा मीटर प्लेन कॉटन का कपड़ा लिया है। अब मैं कुर्ती की लेंथ के लिए आपको बता देती हूँ। तो मेरी कुर्ती की टोटल लंबाई है 44.5 इंच, जिसमें से 15 इंच का अपर वाला पार्ट है बॉडिस वाला और 29.5 इंच का बॉटम वाला पार्ट है। सबसे पहले मैं अपर पार्ट की कटिंग करूँगी। तो उसके लिए मैंने कपड़े को यहाँ पे 4 पार्ट्स में रखा हुआ है। अब ऊपर की तरफ से हमें आधा इंच पे एक निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए और इसको स्ट्रेट कर देना है। तो ये मैंने स्ट्रेट कर दिया। अब इस लाइन से नीचे की तरफ को अपर पार्ट की रेडी लेंथ लेनी है और आधा इंच का मार्जिन ले लेना है। तो मुझे 15 इंच की लेंथ चाहिए और आधा इंच का मार्जिन, तो 15.5 इंच का कपड़ा मैंने लिया है। अब हमें यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को शोल्डर्स के लिए निशान लगाने हैं। तो 6.5 इंच पे मैं शोल्डर्स के लिए निशान लगा रही हूँ। अब इस पॉइंट से नीचे को हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल्स भी मेरे मेजरमेंट में 6.5 इंच के हैं। तो 6.5 पे निशान लगा के ऊपर स्ट्रेट जॉइन कर दिया। अब यहाँ पर हमें बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है आप उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। मेरे मेजरमेंट में बस्ट साइज़ है 34 इंच का, इसलिए मैंने यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाया। अब इसको आर्म होल वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है। अब यहाँ नीचे पे कमर के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपकी कमर है आप उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। मेरी कमर 30 इंच की है, इसलिए मैं यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इस पॉइंट को हमें बस्ट वाले पॉइंट पे ऊपर स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है। अब इस लाइन में बॉटम में 1 इंच पे एक निशान लगाना है और फोल्डेड वाली साइड में हल्का सा घुमाव दे देना है। अब यहाँ पे आप बैक का आर्म होल कर्व बना लीजिए और आधा इंच का अंदर को घुमाव देते हुए हमें इसमें फ्रंट का आर्म होल कर्व भी बना लेना है। तो ये दोनों आर्म होल कर्व बना लिए हैं। साइड में 1 से 1.5 इंच का आप मार्जिन ले लीजिए। अब फोल्डेड वाली साइड से अंदर को 3 इंच पे नेक विड्थ के लिए मैं निशान लगा रही हूँ और शोल्डर को आधा इंच का अब हमें डाउन कर लेना है और इसमें आधा इंच का मार्जिन भी ले लेना है। तो ये मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पे सेम मार्किंग के ऊपर इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। अब इन दोनों पार्ट्स में से हमें अंदर वाले को अलग हटा के रख देना है। ये बैक वाला पार्ट बनेगा, इसको वापस ऐसे मिलाते हुए रखना है और फ्रंट का आर्म होल कर कट कर लेना है। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब सेम इसी फ्रंट वाले पार्ट को हमें प्लेन वाले कपड़े में भी कट कर लेना है। ध्यान दीजिए, बैक वाले पार्ट को कट नहीं करेंगे, सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट को ही हम ये प्लेन कपड़े में भी कट करेंगे। तो ये देखिए, मैंने फ्रंट वाले पार्ट को इसमें कट कर लिया है। अब मैं बॉटम वाले पार्ट की कटिंग करूँगी। तो बॉटम वाले पार्ट के लिए मैंने बचा हुआ कपड़ा लिया है और ये कपड़े की लंबाई है, यानी कि 2 मीटर बचा हुआ कपड़ा है। ये कपड़े का अर्ज है 44 इंच का। तो मैंने इसको पहले लेंथ वाइज, देखिए लेंथ वाइज बिल्कुल सेंटर से इस तरह से फोल्ड किया है। अब देखिए, जितनी भी आपको बॉटम पार्ट की लेंथ चाहिए उससे 1.5 इंच ज़्यादा लीजिए। मुझे 29.5 इंच की लेंथ चाहिए, तो 1.5 इंच ज़्यादा यानी कि 31 इंच की मैंने इसकी लेंथ ली है। अब इसकी जो फोल्डेड वाली साइड है इसको हमें कट करके ओपन कर लेना है। तो ये हमारे बॉटम वाले पार्ट की भी कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं पॉकेट्स की कटिंग करूँगी। पॉकेट बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है और इसको 4 पार्ट्स में रखा हुआ है दोनों तरफ की पॉकेट के लिए। अब यहाँ पर पॉकेट की लंबाई मैंने 12 इंच की ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो 8.5 इंच की ली है। अब ये जो ओपन वाली साइड है यहाँ पर कोने पे, यहाँ पे हमें ऊपर से नीचे को लगभग 2 इंच पे पहले एक निशान लगा लेना है और इस पॉइंट से नीचे की तरफ को हमें पॉकेट की ओपनिंग रखनी है। तो वो 6 इंच की मैं रख रही हूँ, 6 इंच पे निशान लगाया। अब इन दोनों पॉइंट्स में अंदर की तरफ को हमें आधा आधा इंच पे निशान लगा लेना है। तो नीचे पे भी आधा इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है। तो ये मैंने जॉइन कर दिया। अब इस पॉइंट से ऊपर की तरफ को हमें 1 इंच यानी कि 1 इंच पे एक निशान लगाना है। सेम 1 इंच पे निशान दूसरी तरफ पे भी हम नीचे पे लगा लेंगे और ये निशान लगाने के बाद अपने हाथ को इस तरह से नीचे को करते हुए आप रखिए और इस तरह से जो भी शेप बन रहा है इस तरह से हमें यहाँ पे शेप बना लेना है और इसको अब मैं डार्क कर देती हूँ। तो ये पॉकेट की मार्किंग हो चुकी है। अब सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो पॉकेट की कटिंग हो चुकी है और यहाँ पर देख सकते हैं आप 4 पार्ट्स बने हुए हैं और यहाँ पे जो फोल्डेड वाले पार्ट आए इसको भी कट करके ओपन कर लेना है। तो ये दोनों तरफ की पॉकेट के लिए हमारे 4 पार्ट्स बन गए हैं। तो कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब हमें स्टिचिंग करनी है। तो मैं ये फ्रंट वाला पार्ट ले रही हूँ और अब हमें इसकी नेकलाइन बनानी है। तो नेकलाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बुकरम का पीस लिया हुआ है। इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने यहाँ पर 11 इंच की ली है और इसकी लंबाई मैंने यहाँ पर 16 इंच की ली है। ये 16 इंच लेंथ किस हिसाब से लेनी, देखिए जितना भी आपके फ्रंट वाले पार्ट की लंबाई होगी ना अपर पार्ट की, उतना ही हमें लंबा बुकरम लेना है। अब इसको विड्थ वाइज बिल्कुल सेंटर से हमें फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद
यहाँ पर 3 इंच पे मैं नेक विड्थ के लिए पहले निशान लगा रही हूँ और नेक की जो डीपनेस है वो मैं यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ उसके लिए। और जो नीचे का पार्ट है देखिए इसकी लंबाई हमारी 6 इंच की आ रही है। अब हमें ये जो पॉइंट अभी निशान लगाया इससे अंदर की तरफ को 1 इंच यानी कि 1 इंच पे निशान लगाना है। सेम इतना ही निशान 1 इंच पे हम यहाँ बॉटम पे भी लगा लेंगे और ये जो ऊपर नेक विड्थ है इसके बाहर पे भी हमें 1 इंच पे ही एक निशान लगाना है। अब इस पॉइंट को हमें यहाँ फोल्डेड वाली साइड में जो कोने पे निशान लगा है इसको ज्वाइन करना है और बाकी के जो पॉइंट्स हैं इनको भी अब हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर इसको स्ट्रेट ज्वाइन कर दिया है। अब एक बॉटल की कैप मैं ले रही हूँ और इसको यहाँ पर मिलाते हुए रखना है। देखिए ये जो अंदर वाली लाइन है ना, यहाँ पे हम मिलाते हुए रखेंगे और इसमें निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हाफ सर्कल हमें बनाते जाना है। तो पूरे में मैं इसी तरह से इसका डिज़ाइन बना लूँगी। तो ये मैंने यहाँ पर ऐसा शेप बना लिया है। अब ये जो अंदर वाली लाइन है इससे अंदर की तरफ को हमें आधा इंच पे एक निशान लगाना है और सीधी लाइन खींच लेनी है। तो ये हमारे नेक लाइन की मार्किंग हो गई है। अब सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 2 पार्ट्स बनके यहाँ पे रेडी हो गए हैं और ये हमारे उस गले की नेक विड्थ हो जाएगी। अब हमें इसको कपड़े में चिपकाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कपड़े का टुकड़ा ले रही हूँ और उसके ऊपर हमें नेक पीस को इस तरह से रख देना है और प्रेस करके इसको चिपका लेना है। ध्यान रहे बीच में थोड़ी सी जगह होनी चाहिए क्योंकि दोनों पीस अलग अलग जॉइन होंगे। तो मैं इसको चिपका लूँगी। तो मैंने देखिए इसको चिपका लिया है। अब आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसके सारी तरफ से कपड़े को कट कर लेना है। तो ये कट कर लिया मैंने। अब यहाँ जो राउंड वाली साइड है यहाँ पर भी थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए हमें इसको कट करना है। तो देखिए इसकी कटिंग कर ली है मैंने। अब कोने को अंदर की तरफ को हमें आधा इंच का फोल्ड करना है और इसमें सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से दूसरे तरफ पे भी हम फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब मैं यहाँ पर ये फ्रंट वाला पार्ट ले रही हूँ और इसमें हमें अपने नेक पीस बनाया है इसको चिपकाना है। तो इसको चिपकाने के लिए ये पहले मैं इसकी जो फोल्डेड वाली साइड है इसको कट करके ओपन कर लूँगी। तो मैंने इसको कट कर लिया है और दोनों पार्ट्स को हमें इस तरह से यहाँ पे फैलाते हुए रख देना है। अब इसके बाद देखिए पहले हम यहाँ जो हमने कट किया ना ये वाली साइड से 3 इंच पे नेक विड्थ के लिए निशान लगा लेंगे दोनों तरफ पे। तो ये दोनों तरफ पे मैंने निशान लगा लिया है। अब देखिए सीधी तरफ पे हमें ये नेक पीस को रखना है और ये जो बुकरम का कोना है ये हमारे जो हमने 3 इंच पे निशान लगाया वहाँ पर मिला हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर इन दोनों पार्ट्स को रखेंगे कोने से कोने मिलाते हुए और उसके बाद यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा के इसको पहले ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए इसमें सिलाई मैंने लगा ली है। अब ये राउंड शेप में भी हमें इस तरह से सिलते हुए जाना है और बिल्कुल बुकरम से टच करते हुए सिलना है। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, बस जस्ट कपड़े में सिलना है बुकरम से टच करते हुए। तो देखिए मैंने इस तरह से इसके पूरे हिस्से में सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से जो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी इसको हमें उधार लेना है। तो मैं इसको निकाल लूँगी। तो देखिए मैंने सिलाई को निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेना है। तो देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कट कर लिया। अब यहाँ कोने पे हमें एक कट लगाते हुए जाना है, बस ध्यान रहे सिलाई ना कटे। तो इसमें सभी में मैं कट्स लगा लूँगी। इस कट लगाने के बाद हमें इसको सीधी तरफ को पलट देना है। तो ये देखिए मैंने इसको सीधी तरफ पे पलट दिया है। अब इसमें प्रेस कर लीजिए जिसमें इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। तो देखिए मैंने इसमें प्रेस कर ली है। अब यहाँ पर हमें इसमें टॉप स्टिच लगानी है, जो राउंड वाला हिस्सा है इसमें। तो ये टॉप स्टिच मैंने लगा दी है। अब इसके बगल बगल पे हमें एक सीधी सिलाई लगा लेनी है और अब ये जो सिलाई लगाई है इसके ऊपर हमें लेस लगानी है। तो मैं एक मैचिंग कलर की यहाँ पे लेस ले रही हूँ और इसके ऊपर पे यहाँ पे लेस रखते हुए हमें इसको स्टिच कर लेना है।
देखिए सेम इसी तरह से मैंने दोनों पार्ट्स यहाँ पे बना लिए हैं। अब इसमें हमें प्लेन वाला पार्ट अटैच करना है। तो ये मैंने प्लेन वाला कपड़ा लिया है और इसको हमें इसके ऊपर पहले मिलाते हुए यहाँ पे रखेंगे, कोने से कोना मिलाते हुए, और जहाँ पर तक भी नेक विड्थ है ना, यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। और फिर इसकी नेक की डीपनेस मैं यहाँ पे 4 इंच की रख रही हूँ। ये फ्रंट वाला पार्ट है तो फ्रंट नेक की डीपनेस 4 इंच रखी और यहाँ पे राउंड शेप बना लिया। अब इसमें थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए हमें इसको कट कर लेना है। तो 2 पॉइंट तक का आप मार्जिन लेके कट करिए। अब सेम इसी तरह से जैसे हमने नेकलाइन कट करी, ये बैक वाले पार्ट की नेकलाइन को भी आप कट कर लीजिए सेम इसी तरह से जैसे हमने अभी फ्रंट किया वैसे ही। तो इसको अब मैं ओपन करके रख दे रही हूँ। और अब यहाँ पे हमें उरेब पट्टी लेनी है। उरेब पट्टी से इसकी जो नेकलाइन है उसको हमें बना लेना है। सेम इसी तरह से जो बैक वाला पार्ट होगा इसकी नेकलाइन भी हम बना लेंगे। तो देखिए मैंने नेकलाइन बना ली है और अब इसके ऊपर हमें जो हमने अभी ये पार्ट बनाया था उसको मिलाते हुए रखना है। साइड से मिलाते हुए आप रखिए और दोनों के शोल्डर्स में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे इसके शोल्डर्स में सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसका जो बॉटम वाला पार्ट है वो हमें अटैच करना है। तो ये मैं बॉटम वाला पार्ट ले रही हूँ। तो देखिए 2 हिस्से हैं हमारे यहाँ पे कपड़े के, तो इसमें से एक ऊपर वाला मैं हटा दे रही हूँ और ये नीचे वाले को सीधी तरफ को पलटते हुए मैं इस तरह से रख दे रही हूँ इसको। अब हमें इसमें पॉकेट अटैच करनी है। तो यहाँ पे जो हमने पॉकेट कट करी थी उसका एक हिस्सा मैं यहाँ पे ले रही हूँ और इसको हमें यहाँ साइड वाले में इस तरह से मिलाते हुए रखना है। 1-1.5 इंच नीचे को करते हुए रखिए। पॉकेट की डायरेक्शन नीचे को होनी चाहिए और पॉकेट की सीधी तरफ और कपड़े की सीधी तरफ दोनों एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए होनी चाहिए। अब ये जो हमने डिज़ाइन बनाया हुआ है लाइन खींचिए, इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ पे भी हमें पॉकेट को रखना है और यहाँ पर भी इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो देखिए सेम जो हमने मार्किंग करी हुई है इसके ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली। देखिए अब अंदर की तरफ पे हमें एक छोटा छोटा सा कट लगा देना है और कट लगाने के बाद ये जो पॉकेट है इसको हम बाहर की तरफ को इस तरह से पलट देंगे। और देखिए ये जो अंदर की तरफ पे जो सिलाई मार्जिन है इसको हमें पीछे की तरफ को करना है। अब सेम इसी तरह से हमने जो एक पार्ट और कट किया था उसको मैं यहाँ पे ले रही हूँ और ये जो हमने अभी स्टिच किया इस वाले के नीचे की तरफ पे हमें इसको इस तरह से मिलाते हुए रखना है। और मिला के रखने के बाद यहाँ पर देखिए साइड से हमें इसमें आधा इंच की दूरी पे पूरी गोलाई में इसमें सिलाई लगा लेनी है यहाँ तक, दूसरी तरफ तक। तो इसको मैं यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। तो देखिए इसमें मैंने सिलाई लगा ली है। अब राउंड वाले हिस्से में छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं और उसके बाद हमें इस पॉकेट को सीधी तरफ को पलट देना है। तो इस तरह से मैंने इसको टर्न कर दिया है। अब आप फिनिशिंग के लिए थोड़ी सी इसमें प्रेस कर लीजिए और पॉकेट को अंदर की तरफ को कर देना है। साइड में आप इस तरह से इसको सेट कर लीजिए कपड़े को अच्छे से और पीछे की तरफ से पॉकेट को इस तरह से दिखेगी। इसको अच्छे से एडजस्ट करते हुए आप इसमें भी प्रेस कर लीजिए। अब जैसे हमने यहाँ पे पॉकेट लगाई सेम इसी तरह से इसकी दूसरी तरफ पे भी हमें पॉकेट लगा लेनी है। तो देखिए दोनों तरफ पे मैंने यहाँ पे पॉकेट लगा ली है और इसके बाद जो इसका जो कमर वाला हिस्सा है यहाँ पे अब हमें छोटी छोटी सी इसमें प्लीट्स डाल देनी है पूरे हिस्से में। और प्लीट्स डाल के इसको हमारे जो अपर वाला पार्ट है इसकी कमर के जितना बनाना है। तो इसमें अब मैं प्लीट्स डाल दूँगी। तो देखिए मैंने प्लीट्स इसमें डाल दी हैं और इसकी जो चौड़ाई है वो हमारे अपर वाले पार्ट के जितनी है। अब हमें इस अपर वाले पार्ट को इस तरह से पलट के यहाँ पे रखना है और दोनों के कमर वाले हिस्से को इस तरह से मिलाते हुए हम रखेंगे और मिला के रखने के बाद इसमें सिलाई लगा के इसको स्टिच कर लेना है। तो देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है यहाँ पे और सीधी तरफ को ये इस तरह से देखिए जॉइन हो चुका है यहाँ पे। अब सेम इसी तरह से हमें दूसरा वाला पार्ट भी बना लेना है। अब इसके ऊपर हमें बैक वाला पार्ट को रखना है पलटते हुए और दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर होनी चाहिए। अब इन दोनों के शोल्डर्स में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए दोनों के शोल्डर्स में मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके आर्म होल्स से फिनिशिंग देनी है तो उसके लिए मैं यहाँ पे उरेब पट्टी ले रही हूँ और उरेब पट्टी से मैं इसके आर्म होल्स बना लूँगी दोनों तरफ पे। तो इसके आर्म होल्स भी देखिए मैंने बना लिए हैं। अब यहाँ पे इसके साइड वाले को हमें नीचे तक बॉटम तक इसमें सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ पे। उसके बाद इसके जो बॉटम वाला हिस्सा है इसको भी डबल फोल्ड कर देना है। तो साइड में देखिए सिलाई कैसे लगानी है। तो यहाँ पर जब आप पॉकेट वाले हिस्से में आएंगे तो इसको इस तरह से एडजस्ट करिए और फिर यहाँ पे हमें इसके ऊपर अपना दूसरा पार्ट रखना है और सिलाई लगाते जाना है। ध्यान रहे पॉकेट का जो मुंह है वो बंद ना हो और बस यहाँ कोने से लेके हमें इसमें सिलाई लगानी है आधा इंच की दूरी पे। तो ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है साइड में और पॉकेट देखिए सीधी तरफ से यहाँ पे हमारी कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हमें दूसरी तरफ पे भी सिलाई लगा लेनी है और ये कुर्ती बन के तैयार हो गई है।